दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे स्टॉक मार्केट के कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कुछ ऐसे शब्द जो आपको बार बार सुनाई देते हैं। एक बार जानते हैं क्या होता है। सबसे पहला जो है यहाँ पर बुल मार्केट, यानी कि बुल मार्केट का मतलब होता है मार्केट बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यानी कि दिन ब दिन यह ऊपर जा रहा है, तो उसको बुल मार्केट कहा जाता है। इसका जो अपोजिट होता है तो उसको बियर मार्केट। बियर मार्केट का मतलब गिर रहा है। आपने देखा हो कभी कभी निफ्टी 15-20 दिन कंटिन्यूस बढ़ता है, तो कभी कभी उसका एक सप्ताह तक बार बार यानी कि रेड कैंडल बनती है, इसको हम बियर मार्केट कहते हैं। दिन ब दिन वो गिरता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बुल और बियर मार्केट होगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि कोई कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है साल के एंड में, अगर उसका रिपोर्ट के अंदर देखा जाए तो कुछ उसने प्रॉफिट किया है, अगर वो चाहते हैं कि जो उसके शेयर बायर यानी कि शेयर होल्डर है उनको कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में कैश में उसको देना चाहती है, तो कंपनी उसको डिविडेंड के रूप में देती है। यानी कि अगर किस कंपनी ने निश्चय किया कि हम अपने जो जो शेयर होल्डर है उन सबको 2 से 3 रुपये का जो फिक्स करते हैं वो डिविडेंड के रूप में देना चाहते हैं, तो इसका मतलब है अगर किसी के पास अगर 100 शेयर है अगर, तो उसको 300 रुपये उसके बैंक अकाउंट में कैश हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, कंपनी उसको डिपॉजिट करती है कैश के रूप में, ठीक है। तो उसको एक डिविडेंड कहा जाता है। उसके बाद में आईपीओ, जो मैंने पहले भी बात की है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो कंपनी नई लिस्टेड होती है, नई कंपनी जो आती है अपने शेयर को पब्लिक इश्यू कर पब्लिक को देने के लिए, यानी कि उसके पास से पैसा लेने के लिए उसको शेयर बेचती है और पैसा पब्लिक से लेती है, तो उसको आईपीओ कहा जाता है, ताकि वो कंपनी पैसा इकट्ठा करके अपना कंपनी बना सके, या ठीक है। या फिर कोई कंपनी जो रनिंग है लेकिन वो चाहती है कुछ उसका नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए भी आईपीओ लॉन्च करती है, यानी कि आईपीओ मतलब होता है कि नई कंपनी उसको लिस्टिंग होती है एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, तो उसको आईपीओ कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसको समझने के लिए हमें कंपनी की जो टोटल, उसको कह सकते हैं टोटल उसकी कैपिटलाइजेशन क्या है, यानी कि टोटल उसके शेयर क्या है, कितने शेयर मार्केट के अंदर है, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे किसी कंपनी का आज का मार्केट के अंदर उसका भाव 10 रुपये चल रहा है और उसके पास टोटल मार्केट के अंदर 500 करोड़ शेयर अवेलेबल है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है यानी कि ये जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसको 50,000 करोड़ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलता है कि मार्केट वो कंपनी कितनी छोटी या बड़ी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कुछ इनिशियल टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें तो कितने शेयर्स यहाँ पर बाय और सेल हो रहे हैं, उसका मतलब होता है वॉल्यूम। अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसके अंदर जो भी वॉल्यूम बनता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक दिन का वॉल्यूम देखते हैं, यानी कि एक दिन का टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट लगाते हैं, तो जो कैंडल नीचे वॉल्यूम की बनती है, तो उसका मतलब होता है कि इतने यहाँ पर आज की तारीख में, यानी कि आज के दिन में इतने ऑर्डर्स पंच हुई, यानी कि बाय और सेल दोनों हो सकता है, उसकी टोटल उसका वॉल्यूम कहा जाता है। यानी कि कुछ टाइम फ्रेम के अंदर जो भी शेयर बाय और सेल होते हैं उसकी जो कैलकुलेशन होता है उसको वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वॉलेटिलिटी। दोस्तों वॉलेटिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी देखा होगा कि 5 मिनट की कैंडल एक बड़ी बन जाती है, यानी कि उसके अंदर बाय और सेल फास्ट होता है, तो उसको वॉलेटिलिटी कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ स्टॉक्स होते हैं तो वॉलेटिलिटी के कारण काफ़ी बढ़ते हैं, एक सप्ताह तक ऐसे बढ़ते हैं जैसे कि 100 रुपये वाला तुरंत 120-130 तक भी चला जाता है। और कभी कभी वॉलेटिलिटी कम होने के कारण वो 100 से लेकर 105 के बीच में घूमता रहता है, तो वो वॉलेटिलिटी पता चलता है कि मार्केट के अंदर कितना बायर और सेलर कितने ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी को समझने के लिए दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई स्टॉक्स है जिसको कोई इंटरेस्टेड, कोई उसको बाय करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि उसको कोई खरीद नहीं रहा है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई स्टॉक को खरीद नहीं रहा है तो उसके अंदर बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं है, कोई बाय और सेल करने वाले नहीं है। अगर आपके पास वो स्टॉक है, अगर आप चाहते हैं उसको बेचने के लिए, लेकिन आप बेच नहीं पाएंगे क्योंकि उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं, जिसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं होती है, तो उसके अंदर लिक्विडिटी कम, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लिक्विडिटी कम है, ठीक। नेक्स्ट जो है इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब दोस्तों एक प्रकार का हम मार्केट को देखने के लिए इंडेक्स देखते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50। तो ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब इंडेक्स है मार्केट को देखने के लिए, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। निफ्टी 50 है तो एक ऐसे जो 50 स्टॉक है, जो अच्छे स्टॉक्स जो सेबी ने निफ्टी 50 में डाले हुए, तो वो स्टॉक्स को हम उसका निफ्टी का सिर्फ एक ही
निफ्टी 50 का जो चार्ट है उसको देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, यार मार्केट बुल है, साइड वे है, क्या है, सब कुछ हम सिर्फ इंडेक्स के जरिए भी देख सकते हैं। तो इंडेक्स का काफ़ी अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट जो है बुल चिप स्टॉक्स। ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो लार्ज कैपिटल हम उसको कह सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं पिछले एक सालों से, और बहुत से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे, यानी कि एक अच्छी कंपनी हम कह सकते हैं जो ब्लू चिप स्टॉक को, जो इसका कैपिटल की बात करें तो 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको हम ब्लू चिप या फिर अच्छा स्टॉक हम कह सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है दोस्तों, जो ब्रोकर आपको कभी कभी मार्जिन देते हैं, आपने सुना होगा मुझे मार्जिन पर ये स्टॉक में बाय कर सकता हूँ, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े और आप चाहते हैं कि मैं जो 50,000 के स्टॉक आप बाय कर सकते हैं वो मार्जिन के जरिए, यानी कि 40,000 का आपको ऊपर से मिला है, वो आपका ब्रोकर आपको मार्जिन देता है, लेकिन उसके मार्जिन के ऊपर वो चार्ज आपके पास से लेता है। लेकिन आप 10,000 आपके पास होने के बाद भी आप एक प्रकार का लोन जैसे कह सकते हैं, मार्जिन एक प्रकार का लोन 40,000 एक्स्ट्रा आप लेकर 50,000 रुपये तक का भी आप शेयर बाय कर सकते हैं, तो इसको हम एक प्रकार का मार्जिन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट सेलिंग। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे आप हम हमारे पास जितने पैसे हैं तो हम चाहते हैं कि कोई स्टॉक को बाय करने, वो तो सिंपल है कि हम जो भी भाव चल रहा है मार्केट या फिर जो भी जिस प्रकार से भी हम बाय करना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग का होता है कि हमारे पास कोई स्टॉक्स नहीं है, ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट करना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए, यानी कि हम चाहते हैं कि ये आज स्टॉक गिरने वाला है, हमको लगता है, या फिर उसका चार्ट देखकर हमें लगता है कि ये मार्केट ये स्टॉक आज और भी गिरेगा। तो एग्जाम्पल पर हम समझते हैं कि अगर कोई स्टॉक है जो 100 रुपये उसकी आज प्राइस है और हमें लगता है कि ये आज शाम तक वो 90 तक चला जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको 100 रुपये पर उसको शॉर्ट कर, यानी कि सेल बेच देते हैं, और जब ये 90 पर आता है तो अब हम उसको बाय कर लेते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये इंट्राडे में पॉसिबल होता है, अगर आपके पास मार्जिन नहीं है यानी कि पैसा नहीं है तो आप सुबह उसको सेल करेंगे 100 पर, और शाम को यानी कि जब भी ये 90 पर आएगा तो आप उसको बाय कर लेंगे, तो इसके अंदर आपको 10 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट सेलिंग से भी, यानी कि गिरते हुए मार्केट में अंदर आप ट्रेड करके पैसा अर्न कर सकते हैं, ये एक प्रकार का शॉर्ट सेलिंग होता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स। ये समझने के लिए दोस्तों आपको कैपिटल गेन का मतलब होता है कि साल के एंड में आपने देखा होगा आपकी जो भी ऐप है उसके अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो आपको दिखाई देता है कैपिटल गेन कितना हुआ इस साल में, ठीक है। तो ईयरली ये स्टेटमेंट के अंदर आपको पता चलता है कैपिटल गेन, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो कैपिटल गेन के हिसाब से आपको टैक्स पेड करना पड़ता है। तो आपने जो भी प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, तो उसके हिसाब से आपको टैक्स आता है कि नहीं होता है, तो कैपिटल गेन के वो फिगर से आपको पता चलता है। तो दोस्तों यही थी तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा मार्केट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिटेल से जाना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में